नमस्कार साथियों, यदि आपके शरीर की प्रकृति वात की है, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, ठंडी चीज़ें पचती नहीं हैं, जॉइंट में पेन भी होता है, तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगी और ये वीडियो आप इसको लास्ट तक देखिए। और जिन अन्य लोगों को भी यदि जिन्हें इस तरीके की परेशानी है तो आप उन्हें भी इस वीडियो को सेंड कीजिए। तो साथियों, क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ताली बजानी है। इस तरीके से आपको कम से कम 30-40 से लेकर के 50 बार तक जो है आप हाथ को इस तरीके से ऊपर करके आप ताली बजाएंगे। तो ताली बजाने से क्या होगा, आपके हाथ में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएंगे और शरीर के अंदर जो है वो गर्मी आ जाएगी। दूसरा जो उपाय है वो क्या है साथियों, इस तरीके से अपनी जो उंगलियां हैं उन्हें ऐसे फैला लीजिए और एक दूसरे हथेली के अंदर उंगलियों को इस तरीके से डाल लीजिए और उसके बाद आप इस तरीके से उंगलियों से अपनी हथेली को बंद करके और दोनों अंगूठों को भी आपस में मिला लेंगे। तो ये हो गई साथियों आपकी योनि मुद्रा। अब इस मुद्रा में आप इस तरीके से अपने यहाँ पे अपने मतलब चेस्ट के पास रखेंगे अपने दोनों हाथों को और लंबा गहरा सांस लेंगे 11 बार। आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं और केवल डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से कमर सीधी करके तो योनि मुद्रा में आप 11 बार कम से कम प्राणायाम अगर करेंगे तो उससे भी आपको जो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वात प्रकृति के लोगों को ठंड अधिक लगती है और जो जॉइंट पेन होता है वो भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है। ये तो दूसरा उपाय हो गया। अब मैं तीसरा उपाय आपको बताती हूँ, वो भी क्या है, वो भी प्राणायाम करते समय आपको एक हस्त मुद्रा है। वो कौन सी मुद्रा है, उसे बोलते हैं साथियों वायु मुद्रा। जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है और आपका अंगूठा है, इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से मोड़ करके अंगूठे की जड़ पे लगा देंगे और ऊपर से अंगूठे से उसको यूँ प्रेस करेंगे। ऐसा ही दोनों हथेलियों में करेंगे और दोनों हथेलियों में इस तरीके से रखने के बाद उसे रख देंगे आप अपने यहाँ पे घुटनों में और कमर सीधी करके 11 बार करेंगे ओम का उच्चारण, वैसे ही जैसे हमने पहली बार किया था। मतलब ये दोनों हस्त मुद्राएं हैं, एक योनि मुद्रा और एक वायु मुद्रा। तो इस तरीके से आप इसे आप 11 बार करेंगे सुबह, 11 बार करेंगे आप इसे दिन में और 11 बार करेंगे आप इसे शाम को। तो इसमें आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैं तो आसन नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो प्राणायाम करना है। आप इसे बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं और आप इसे कुर्सी में या मतलब कहीं भी जहाँ पर भी आपको सही लगता है, परेशानी नहीं है बैठने में, वहाँ पर बैठ के आप इसमें भी इस वायु मुद्रा में भी 11-11 बार जो है सुबह, दिन में और शाम को 3 बार आप वायु मुद्रा में प्राणायाम करेंगे। ये तो हो गए 3 छोटे छोटे उपाय। अब चौथा उपाय बताती हूँ साथियों, ये भी प्राणायाम वाला ही है। इसमें क्या करना है, आपने जो आप दाहिनी हथेली को तो आप वायु मुद्रा में ही इस तरीके से घुटने पे रख देंगे और जो आपकी बाईं हथेली है उसके अंगूठे को आप बाईं तरफ की नासिका पे लगा देंगे और दाईं तरफ से यहाँ से आप इस तरफ से आप सांस भरेंगे और बाईं तरफ से उसको रिलीज कर देंगे। फिर दाईं तरफ से सांस भरेंगे और बाईं तरफ से सांस को, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम अर्थात जो हमारा दायां स्वर है ये सूर्य नाड़ी है और जो ये बायां है ये चंद्र नाड़ी है। ये गर्मी और ये ठंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ से बार बार सांस ले रहे हैं दाईं तरफ से और बाईं तरफ से उसको रिलीज कर रहे हैं, तो शरीर के अंदर क्या होती है, गर्मी पैदा होती है। तो ये मैंने आपको प्राणायाम बताया। तो मैंने आपको कितने तरीके बताए साथियों,
ठंड भगाने के लिए और जॉइंट पेन ना हो उसके लिए मैंने आपको पहला तो मैंने आपको ताली बजाने वाला बताया कि आप जो है इस तरीके से ताली बजाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी हथेलियाँ गर्म होंगी। हथेलियाँ गर्म होती हैं तो पूरी बॉडी में गर्मी जाती है। इस तरीके से रगड़ते हैं जब हम हथेलियों को, इससे भी क्या होता है, हमारी जो शरीर में जो है गर्माहट आती है। ये भी एक तरीका है कि जब वैसे भी हम कहीं पे बैठे रहते हैं तो यूं यूं करते रहते हैं सर्दियों में, तो मतलब ऑटोमेटिक हमें भी पता है कि हथेली को गर्म करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर गर्मी जाती है। और तीसरा मैंने आपको बताया था इस तरीके से योनि मुद्रा। चौथा मैंने आपको योनि मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करना। चौथा मैंने आपको बताया था कि वायु मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम करना। और उसके बाद मैंने आपको जो अगला प्राणायाम बताया वो मैंने आपको बताया सूर्य भेदी प्राणायाम, जिसमें दाईं तरफ के नुतने से सांस को भरना है और बाईं तरफ से उसको रिलीज करना है। तो इन तीनों प्राणायामों को आप दिन में 3 बार करेंगे, एक बार सुबह, एक बार दिन को और एक बार शाम को। और तीनों बार आपका पेट क्या होता है, खाली होना चाहिए। मतलब सुबह तो खाली रहता ही रहता है, दिन के समय भी जब आप खाना खा लें उसके करीब 1-1.5 घंटे बाद करेंगे और शाम को भी आप जो है रात का खाना खाने से पहले करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको सर्दियों में ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि क्या होता है हम कई कपड़े पहन लेते हैं लेकिन फिर भी ठंड हमारी जाती नहीं है। तो इन प्राणायामों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर एक गर्मी आएगी, पैदा होगी और जॉइंट पेन भी आपको नहीं होगा। उसके अतिरिक्त आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं और कपालभाति प्राणायाम भी आप इसी तरीके से वायु मुद्रा में, और क्या उसको तो आपको पता ही है कि क्या करते हैं, नाक से सांस छोड़ते हैं और पेट को भीतर की तरफ धक्का मारते हैं और फिर पेट को नॉर्मल करते हैं। इस तरीके से 1-2 बार करके बता देती हूँ। तो ये हो गया आपका कपालभाति प्राणायाम। इसे भी आप 50 बार से लेकर के 100 बार तक जो है करेंगे और खाली पेट करना है इसे। तो ये वाले प्राणायाम यदि आप सर्दियों में करेंगे तो ठंड आपको बिल्कुल भी छू नहीं सकती है और आप एक स्वेटर में भी जो है आप मतलब आराम से रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो